हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दोस्तों। आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा ये है उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत और चोटियों के बारे में जानेंगे। तो उत्तराखंड में जो जिनकी ऊंचाई सबसे अधिक है उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो उत्तराखंड, जिसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और ऊंची ऊंची चोटियाँ इस राज्य में हैं, जो इसे एक अद्वितीय भौगोलिक पहचान भी प्रदान करती है। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और चोटियाँ हैं, तो उत्तराखंड में दो मंडल है, एक कुमाऊं रीजन और एक गढ़वाल रीजन। तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय में शामिल है। तो ये श्रृंखलाएँ जो है कई ऊंची चोटियों का घर भी है। तो यहाँ की जो कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं तो उनकी ऊंचाई के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट दिखा सकते हो। तो सबसे ऊंची जो यहाँ पर उत्तराखंड में चोटी है, तो सबसे ऊंची जो उत्तराखंड की चोटी है वो है नंदा देवी पश्चिमी, और इसकी ऊंचाई कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है, नंदा देवी पश्चिमी चोटी की 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये ज़िला पूछा जाएगा तो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ये चोटी स्थित है। तो नंदा देवी पश्चिमी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर और चमोली ज़िले में ये स्थित है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी में गिनी जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कामेट। तो इसकी जो ऊंचाई है 7,756 मीटर है और 7,756 मीटर के साथ ये भी चमोली ज़िले में आता है कामेट चोटी। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है नंदा देवी पूर्वी। देखो, पहले पश्चिमी है और तीसरे पर पूर्व है। तो नंदा देवी पूर्वी की जो ऊंचाई है 7,434 मीटर है। और ये जो यहाँ पर ये किस ज़िले में स्थित है, तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में ये चोटी स्थित है। चमोली और पिथौरागढ़ ज़िले के क्षेत्र में ये चोटी है, नंदा देवी पूर्वी, 7,434 मीटर ऊंचाई के साथ। उसके बाद जो और चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई है, माणा पर्वत। तो माणा पर्वत भी चमोली ज़िले में आता है और इसकी ऊंचाई 7,273 है। तो ये भी आपको याद रखना है। 72-73 किसकी ऊंचाई है, तो 72-73 मीटर ऊंचाई है माणा पर्वत की। और उसके बाद मुकुट है, तो मुकुट की 72-42 इसकी यहाँ पे 72-42 मीटर, यानी कि 7,242 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भी चमोली ज़िले में। तो अधिकतर जो चोटियाँ और पर्वत आपको मिलेंगे वो चमोली ज़िले में ही मिलते हैं। और अगला है जो बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ का 7,140 मीटर है, कहीं कहीं पर 7,138 मीटर भी बताया जाता है। तो बद्रीनाथ की जो हाइट है 7,148 मीटर की, और ये भी चमोली ज़िले में। तो जो मुख्य आप लोगों के लिए रहने वाले सबसे ऊंची नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके बाद जो और मुख्य आप लोगों के लिए रहने वाले कामेट की ऊंचाई पूछ सकता है। बद्रीनाथ, क्योंकि प्रसिद्ध यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है, तो बद्रीनाथ की भी आप लोगों को याद रखनी है, 7,140 मीटर है, चमोली ज़िले में है। चौखंबा की 7,138, 2 मीटर इससे कम है, और ये रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो चौखंबा आपका रुद्रप्रयाग ज़िले में 7,138 मीटर। उसके बाद त्रिशूल 7,120 मीटर, और ये भी आपका चमोली ज़िले में, लेकिन चौखंबा आपका रुद्रप्रयाग ज़िले में आता है। सतोपंत, तो सतोपंत की जो हाइट है 7,084 मीटर है, और ये भी आपका चमोली ज़िले में आता है। तो यहाँ से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद दूनागरी। तो दूनागरी की जो यहाँ ऊंचाई है 7,066 मीटर की है, और ये भी चमोली ज़िले में आता है। उसके बाद केदारनाथ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो केदारनाथ की जो हाइट है, इसकी हाइट है 69-68 मीटर। तो ये भी आपको याद रखनी है, 6968 इसकी हाइट है, और ये आपके चमोली और उत्तरकाशी ज़िले के मध्य स्थित है। तो यहाँ इनकी चोटियों का विस्तार है। और उसके बाद पंचाचूली। तो पंचाचूली की जो हाइट है 6,904 मीटर है, और ये पिथौरागढ़ ज़िले में आता है। उसके बाद नंदाकोट। तो इसकी हाइट जो है 6,861 मीटर है, जो कि बागेश्वर में स्थित है। उसके बाद भागीरथी पर्वत, जिसकी जो हाइट है 6,856 मीटर है, ये उत्तरकाशी ज़िले में। उसके बाद हाथी पर्वत 6,727 मीटर, चमोली ज़िले में। नीलकंठ पर्वत 6,597 मीटर, चमोली ज़िले में। बंदरपूछ 6,320 मीटर, उत्तरकाशी ज़िले में। नंदा घोटी 6,309 मीटर, चमोली ज़िला। और सुरगारवाड़ी पर्वत शिखर 6,252 मीटर, चमोली और उत्तरकाशी ज़िले में। तो ये चोटियाँ और पर्वतों के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनकी हाइट आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी पर्वतों और चोटियों की विशेषताएं और महत्व है। तो धार्मिक महत्व जो है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और इसका प्रमुख कारण है यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल में 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन्हीं पर्वतों पर यह स्थित है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। और कई पर्वत और चोटियाँ पौराणिक कथाओं और हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, जैसे नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ
पर्वत आदि। और नदियों का जो उद्गम स्थल है तो उत्तराखंड के ग्लेशियर जो है और पर्वत प्रमुख नदियाँ जैसे कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से, तो इनका ये उद्गम स्थल है। ये नदियाँ भारत के एक बड़े हिस्से को जीवन प्रदान करती है और सभ्यता का आधार भी रही है। तो जैव विविधता भी है यहाँ पर। तो हिमालय क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, वन्य जीवों और औषधीय वनस्पतियों का घर है। फूलों की घाटी जैसे स्थान इसकी जैव विविधता का प्रमाण देते हैं। राज्य सरकार ने उत्तराखंड को हर्बल स्टेट भी घोषित किया है। और पर्यटन और साहसिक गतिविधियाँ भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो उत्तराखंड के पर्वत ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग और अन्य साहसिक खेलों के लिए भी एक आदर्श स्थान बन चुके हैं। चोपता, हरसिल, औली, हरकीदून, केदारकंठा, कोमुक जैसे स्थान पर्यटकों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। और सरकार ने हाल ही में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए 30 नई चोटियाँ जो पहले बंद थी जहाँ पर जाना, वो खोल दिए और 10 ट्रैकिंग रूट भी खुले हैं। जलवायु और पर्यावरण के बारे में बात करूँ तो ये पर्वत राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मानसून को रोककर वर्षा कराते हैं और निचले क्षेत्रों के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। बाकी पहाड़ों ने उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति, रीति रिवाजों और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ के लोगों का जीवन अक्सर इन पहाड़ों पर आधारित होता है और उनकी सादगी, संघर्ष और प्रकृति के प्रति श्रद्धा इन पहाड़ों में भी झलकती है। उत्तराखंड की जो सीमाएँ चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगती है, इसलिए यहाँ के पर्वतों का जो सामरिक महत्व भी है और कुछ चोटियाँ सुरक्षा कारणों से पर्वतारोहण के लिए भी प्रतिबंधित की गई है। बाकी उत्तराखंड के पर्वत और चोटियाँ सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं है, बल्कि ये राज्य की पहचान, संस्कृति, आध्यात्मिकता और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। ये प्रकृति प्रेमियों, तीर्थ यात्रियों और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए स्वर्ग के समान है। तो आप लोगों को जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे ऊंची चोटी, बाकी जो आपके प्रमुख धाम है उनकी चोटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये सारी चोटी और पर्वत के बारे में, इनकी ऊंचाई और इनके ज़िले के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस ज़िले के अंतर्गत आती है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।